सुमित और आकाश बहुत अच्छे दोस्त थे। सुमित का बहुत बड़ा बिजनेस था। धन संपत्ति का कोई कमी नहीं था। आकाश मिडिल क्लास फैमिली का था। सुमित अच्छा दिल का इंसान था और आकाश को बहुत हेल्प करता था। ऐसे दोनों की दोस्ती अच्छा चल रहा था। उस दिन सुमित और आकाश बहुत खुश थे। दोनों के घरों में बेटा पैदा हुए थे। सुमित का बेटा था जय और आकाश का बेटा था जीत। कुछ सालों के बाद सुमित और आकाश की तरह जय और जीत भी दोस्त बन गए। दोनों अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन स्कूल के बाद साथ में खेलते थे, साथ में घूमने जाते थे। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। जय के पिता सुमित के पास बहुत पैसा था, इसलिए जय के लाइफ में कोई टेंशन नहीं था। सब कुछ आसानी से मिल जाता था जय को। दूसरी तरफ जीत का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही था। उसे कुछ अच्छा करना था। कॉलेज खत्म होने के बाद जीत को एक अच्छे कंपनी में नौकरी लग गया था। दूसरी ओर जय अपना लाइफ खराब करने में व्यस्त था। लड़कियों के साथ घूमता था और दारू पीता था। जय के माता पिता ये सब देख के बहुत परेशान थे। जीत भी जय को बहुत समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जीत के पास अब पैसा का कोई कमी नहीं था। उसे जॉब से अच्छा सैलरी मिल जाता था। जय का फैमिली जहाँ पे रहते थे उसी बगल में एक फ्लैट लेके जीत रहने लगा। फिर जय और जीत की फैमिली दोनों पास पास रहने लगे। एक दिन जय की माँ जीत को खाने पे बुलाई। जीत और जय खुशी खुशी डिनर किए। जीत घर वापस आके सोने के लिए कोशिश किया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रहा था। पूरी रात ऐसे ही कट गया। अगले दिन सुबह जीत कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगा। घर का सामान इधर उधर फेंक रहा था। ये सब देख के जीत का माता पिता डर गए। जीत का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा। आकाश उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में जीत का हालत देख के डॉक्टर भी डर गए थे। वो खुद को मारने के लिए कोशिश कर रहा था, तो कभी कभी बहुत जोर से चिल्ला भी रहा था। पता नहीं क्या बोल रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुमित और आकाश एक साधु बाबा के पास गए। साधु बाबा ने जो बताए वो सब सुन के सुमित का हालत खराब हो गया था। उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। सुमित घर आके अपना पत्नी कविता के ऊपर बहुत चिल्लाया। बहुत गुस्से में था सुमित। बाबा के कहने के अनुसार कविता ने जीत के ऊपर काला जादू करके रखा था। उसे मारने के लिए कोशिश कर रहा था। सुमित ने कविता से पूछा कि तुमने ऐसे क्यों किया। तभी कविता ने बोली कि जीत की सक्सेस और जय की बर्बादी वो देख नहीं पाती थी, और सोसाइटी के लोग भी धीरे धीरे सुजाता को बहुत पसंद करने लगे थे। कविता के घमंड की वजह से उसे कोई पसंद नहीं करते थे। को ये सब देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बहुत जेलस फील कर रही थी। इसलिए वो जीत को मारकर सुजाता को दुखी देखना चाहती थी। कविता एक काला जादू करने वाला तांत्रिक से मिलके उनसे एक तांत्रिक किया हुआ जल का बोतल लेके आई थी। उस जल को वो जीत के खाने में मिला के उस दिन डिनर के टाइम जीत को दे दी थी, जिसका असर की वजह से जीत का तबीयत बिगड़ रहा था। जय अपनी माँ की किया हुआ पाप के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो गया था। उसका माँ कभी ऐसे जीत के साथ कर सकती है, वो कभी नहीं सोचा था। जीत उसका बहुत अच्छा दोस्त था, बल्कि बहुत बचपन का दोस्त था। वो यकीन नहीं कर पाया कि उसके माँ इतना घमंडी है और इतना नीचे भी गिर सकती है। साधु बाबा और डॉक्टर मिलके बहुत कोशिश किए, लेकिन जीत को बचा नहीं पाए। आकाश और सुजाता के जीवन में जो रोशनी था वो बुझ गया। जय अपना दोस्त को खो के
बहुत दुखी हो गया था। कविता के घमंड के वजह से सुमित और आकाश का दोस्ती भी हमेशा के लिए टूट गया। आकाश और सुजाता अपना गांव लौट आए। हर दिन रात को आकाश और सुजाता ऊपर तारों को देख के अपना बेटा को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे थे। कविता जेल के अंदर कैद होके रही। उसे उसकी पति और बेटा कभी मिलने भी नहीं आए। जेल के अंदर वो पश्चाताप कर रही थी, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया था। कुछ भला नहीं होने वाला था। जय अब सुधर गया था। सुमित को उसकी बिजनेस में हेल्प कर रहा था और सारे बुरी आदत छोड़ दिया था। हमेशा अपना दोस्त को याद करके दुखी हो जा रहा था और खुद को उसका जिम्मेदार मानता था। अरे पानी कहाँ से आया? मेरे ऊपर गिरा। वो ऊपर देखा तो पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। हे भगवान, ये बंदर मेरे ऊपर सुसु कर दिया क्या? ये बदमाश बंदर। नारियल का पानी को वो बंदर का सुसु समझ रहा था।